सो बच्चों, इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे। इनफैक्ट इस वीडियो में नहीं, आने वाले कुछ वीडियोस तक। और उसके बाद एक एक्सरसाइज भी है, एक्सरसाइज 3.3। वो क्वेश्चंस पूरा सॉल्व करेंगे बेस्ड ऑन आवर नॉलेज ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। और क्वाड्रिलेटरल्स में हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने कहाँ तक पढ़ा है, पैरेललोग्राम तक, राइट। सो ट्रेपीजियम, ट्रेपीजियम के बाद हमने काइट देखा था और फिर हमने पैरेललोग्राम देखा है, करेक्ट। अब ये देखो, तुम्हारे आगे क्वेश्चन है। अब देखते हैं बच्चों कि हमसे क्वेश्चन बनता है कि नहीं, क्योंकि हमने इतनी पढ़ाई तो की है, तो क्या हमसे क्वेश्चन भी बन रहा है? क्वेश्चन भी तो बनना चाहिए। ओके, लेट अस सी। द क्वेश्चन इज आई थिंक थोड़ा अधूरा है, ये ऐसे कर देते हैं। द क्वेश्चन सेज कि पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। ये बोल रहा है क्वेश्चन में। द अदर वे ऑफ डूइंग इज कि या तो मैं ये बोलूँ नहीं, मैं सीधा यहाँ पे ऐसे ऐसे बना दूँ सिंबल, ऐसे करके एक सिंगल लाइन खींच दिया, यहाँ पे एक ऐसे करके ये डबल लाइन खींच दिया, ऐसे करके डबल लाइन खींच दिया, और मैं ये ना लिखूँ पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, इसको हटा दूँ तो चल जाएगा, क्योंकि इसमें सेल्फ अंडरस्टूड है कि ये पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम है। अदरवाइज नोटेशन ही दिए हुए हैं, देखो ये नोटेशन को हटा रहा हूँ मैं, ठीक है। अगर ये नोटेशंस नहीं दिए हुए हैं बच्चों, ओके, देन इन दैट केस क्वेश्चन में ये मेंशन होगा कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम, ऐसे। अब क्वेश्चन ये पूछता है कि फाइंड, क्वेश्चन ये बोल रहा है आपसे कि फाइंड पेरीमीटर, पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर एस। तो क्या आप नहीं बता सकते कि पेरीमीटर कितना होगा? सोचो, पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? पेरीमीटर का मतलब होता है, जैसे आपका घर है, तो घर का पेरीमीटर पता है क्या होगा? घर का पेरीमीटर होगा कि उसके बाउंड्री के चारों तरफ घूम जाओ। अगर तुम्हारा एक ऐसे घर बना हुआ है, इस तरीके का घर है, तो घर का पेरीमीटर होता है कि तुम यहाँ से स्टार्ट करो और इसके बाउंड्री से वापस घूम करके वहीं पे पहुँच जाओ, और जितना डिस्टेंस तुम चल लिए वो कहलाता है पेरीमीटर। वैसे ही बच्चों, अगर किसी भी डायग्राम में आपसे पेरीमीटर पूछा जाए, तो पेरीमीटर का मतलब है कि भाई एक जगह खड़े हो गए और वहाँ से चलना शुरू किया, शुरू किया, शुरू किया, शुरू किया, और वापस उसी पॉइंट पर पहुँच गए, तो कितना चल लिए वो है पेरीमीटर। गॉट इट? ओके, नाउ एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ मैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कुछ ऐसा बना हुआ है, ठीक, और तुमसे पूछा कि इसका पेरीमीटर क्या है, तो बस एक पॉइंट से शुरू किए चलना, और पूरा जितना भी डिस्टेंस हम कवर कर लिए वो पेरीमीटर होगा। सो एक बार मैथ में कुछ चीज़ सीख लिए हम, तो हमें बार बार उस चीज़ को अलग अलग तरीके से समझने की ज़रूरत नहीं है। पेरीमीटर का डेफिनेशन कभी नहीं चेंज होगा मैथ में। तो आज तुम पेरीमीटर यहाँ पे बात करो, इसलिए मैं पेरीमीटर क्यों समझा रहा हूँ, क्यों मैंने थोड़ा सा 2-3 मिनट जो भी टाइम इसके ऊपर दिया है, क्योंकि ये चीज़ दिमाग में तुम्हारे आना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो फिर क्या होता है, बच्चे याद करने लगते हैं, रटने लगते हैं। ओके, सो फाइंड पेरीमीटर ऑफ पी क्यू आर एस। अब पेरीमीटर मतलब किसी एक स्थान से स्टार्ट किए और उसी स्थान पे पहुंच गए, ठीक है जी। अब कैसे पता करें? तो भाई ये तो मुझे पता है कि पी से अगर स्टार्ट करके मैं क्यू तक पहुंच जाऊं तो मैं कितना चल लिया, मैं 20 सेंटीमीटर चल लिया, ठीक है। क्यू से अगर आर तक पहुंच जाऊं तो मैं कितना सेंटीमीटर चल लिया, मैं 5 सेंटीमीटर चल लिया। सो टोटल कितना चल लिया? 20 + 5 25। अब वापस मुझे आर से लेके एस तक जाना है। हाँ, लेकिन आर से एस तक जाऊंगा तो कितना सेंटीमीटर चल लूंगा, ये तो पता ही नहीं, मुझे दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। हाँ, लेकिन देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ना कि पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। यहीं पे आपका आता है कि जो आपने
पहले पढ़ाई करी है, जो समझा है, उसको आप कितना अप्लाई कर पाते हो। अब अगर बच्चों पैरेललोग्राम है, इसका क्या मतलब है कि ऑपोजिट साइड बराबर होते हैं। ये साइड बराबर होगा, ये साइड और ये साइड बराबर होगा। सो अगर ये साइड पी क्यू अगर 20 सेंटीमीटर है तो एस आर कितना सेंटीमीटर होगा, ये भी होगा 20 सेंटीमीटर। और अगर लाइन क्यू आर 5 सेंटीमीटर है तो पी एस कितना सेंटीमीटर होगा, ये भी होगा 5 सेंटीमीटर। अच्छा, हाँ, क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम है। सो यही चीज़ होता है जब तुम किसी चीज़ के बारे में समझते हो। हमने क्यों समझा, पैरेललोग्राम में ये पैरेलल होते हैं, ये बराबर होते हैं, ये एंगल ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं, इसका इसका सम 180 डिग्री होता है, डायगोनल बाइसेक्ट करता है, ये सब क्यों पढ़ा? क्योंकि जब ये जानकारी होगी तुम्हें तो आगे चल के क्वेश्चंस बनाने बहुत आसान हो जाएंगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। ठीक है बच्चों, ओके। तो हमें ये जानकारी थी, हमने ये चीज़ अप्लाई कर दिया, अब मेरे लिए आसान हो गया। अब मुझे पता है कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है। पेरीमीटर का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से स्टार्ट किया फिर वहीं पे पहुंच जाना। तो भैया मैंने 20 सेंटीमीटर में यहाँ चल लिया था जी, फिर मैं 5 यहाँ पे चल लिया, तो जोड़ते जाते हैं। चलो यहाँ पे लिखता हूँ 20 प्लस 5 प्लस, अब मैं दिखाऊंगा नहीं, अब मैं बोलूँगा आर एस, लाइन आर एस 20 सेंटीमीटर है। अब सब समझ पा रहे हो ना, लाइन आर एस किसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात कर रहा हूँ, आर एस। अगर इसका नाम नहीं रखते तो बोलो मुझे बताना पड़ता बार बार तो मैं बना के डायग्राम, इसलिए नेमिंग इज इंपॉर्टेंट, इसलिए यहाँ पे नाम लिखा हुआ होता है। ये सब कुछ हमने पहले डिस्कस कर रखा है, राइट, ओके। 20 प्लस 5, फिर मैं आर एस चला 20, ओके, प्लस फिर एस से पी तक जाऊंगा, 5 सेंटीमीटर चलूंगा, तो कितना सेंटीमीटर चल लिया टोटल, देखो 20 प्लस 5 25, 25 और यहाँ पे भी 25, 50, सो 50 सेंटीमीटर। सो द आंसर इज कि पेरीमीटर ऑफ द पैरेललोग्राम PQRS इज 50 सेंटीमीटर, ये आंसर है। तो बच्चों हमेशा बहुत ही सिंपल तरीके से दिमाग लगाओ, लॉजिक के साथ चलो बच्चों, कभी आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों, इससे बहुत टफ क्वेश्चन आ जाने दो। अगर तुम्हारा लॉजिक बिल्कुल स्ट्रांग है, बेसिक स्ट्रांग है, उससे डगमगाना नहीं है। अब जिस बच्चे को ये बिल्कुल बेसिक पता है कि भाई ये अपोजिट साइड बराबर होगा, वो कभी डगमगाएगा, वो कभी सोचेगा कि मेरा आंसर कहीं गलत तो नहीं है, वो बिल्कुल नहीं सोचेगा। वो कॉन्फिडेंस के साथ बोलेगा कि सर पेरीमीटर 50 ही होगा अगर ये पैरेललोग्राम है। वो बच्चा कॉन्फिडेंस के साथ बोलेगा कि सर आपने क्वेश्चन में ऐसे टिक करके दिया है, इसका मतलब है कि ये दोनों बराबर है। अगर क्वेश्चन मान लो ऐसे होता, मान लो क्वेश्चन में ऐसा होता कि PQRS इसे पैरेललोग्राम नहीं दिया होता बच्चों, ठीक, और क्या दिया हुआ था उसके बदले में, यहाँ पे ऐसे एक टिक किया हुआ था, ऐसे टिक किया होता, ऐसे डबल टिक और ऐसे डबल टिक, और एक एरो ऐसे बना दिया होता, मान लो पैरेलल बताने के लिए, ऐसे। तो क्या तुम देख के नहीं बता सकते थे कि ये पैरेललोग्राम है, और एक बार देख करके बता दिया पैरेललोग्राम है, तो अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर, तुम खुद ही बता दोगे। अब जिन बच्चों को ये पता नहीं होगा चीज, उनको कहां से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ऐसे ऐसा बनेगा ये। तुम तो अब बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हो सर ये पैरेललोग्राम होगा, है, क्योंकि ये इसकी प्रॉपर्टी है कि दोनों अपोजिट साइड पैरेलल हैं, बराबर हैं। ये अगर 20 सेंटीमीटर है सर तो ये भी 20 सेंटीमीटर ही होगा सर, डाउट नहीं है इसके बारे में। अगर साइड PS 5 सेंटीमीटर है सर तो साइड QR भी 5 सेंटीमीटर होगा सर, क्योंकि पैरेललोग्राम है। ठीक है बच्चों, ऐसे ही कॉन्फिडेंस में सारी चीज़ें करेंगे। आने वाले सारे ऐसे छोटे छोटे वीडियोस में हम कुछ कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि हमें इंटरेस्ट हमारा और भी बेहतर हो जाए और हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। ठीक है, जो भी हमने पढ़ाई की है। थैंक्स।